काला पानी का सजा कैसे होता था? काला पानी की सजा सबसे कठोर दंड। काला पानी की सजा भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान दी जाने वाली सबसे कठोर सजाओं में से एक थी। यह सजा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल में दी जाती थी, जो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को ही काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यह समुद्र से घिरा हुआ था और यहाँ से भागना असंभव था। काला पानी की सजा क्या थी? ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और विद्रोहियों को इस जेल में भेज देती थी। यह सजा इतनी कठोर थी कि बहुत कम लोग इसे जीवित रहकर झेल पाते थे। कैदियों को अत्यधिक शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते थे। काला पानी की सजा कैसे होती थी? जबरन मेहनत कराई जाती थी। कैदियों को जंजीरों से बांधकर 12 से 14 घंटे तक कठिन श्रम कराया जाता था। उन्हें ताड़ के पेड़ काटने, कोल्हू चलाने और भारी पत्थर ढोने का काम दिया जाता था। उनसे तेल निकालने के लिए बैल की तरह कोल्हू चलवाया जाता था। भोजन और पानी की किल्लत। कैदियों को बहुत कम और खराब खाना दिया जाता था, जिससे वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते थे। कई बार उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। पानी भी सीमित मात्रा में दिया जाता था, जिससे वे प्यास से तड़पते थे। बेरहमी से पीटा जाता था। यदि कोई कैदी आदेश नहीं मानता तो उसे कोड़े मारे जाते थे। कई बार कैदियों को पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता और उन्हें बुरी तरह पीटा जाता। कुछ कैदियों को भूखा रखकर ठंडे पानी में डाल दिया जाता था। कोठरी में एकांतवास, सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। सेल्यूलर जेल की कोठरियां बहुत छोटी और अंधेरी थीं। कैदियों को पूरे दिन अकेले रहने पर मजबूर किया जाता था, जिससे वे मानसिक रूप से टूट जाएं। कई कैदी पागल हो जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। यातनाएं और फांसी। कई कैदियों को बिना किसी मुकदमे के ही फांसी दे दी जाती थी। फांसी के बाद शव को समुद्र में फेंक दिया जाता था, ताकि कोई सबूत न रहे। जो कैदी बच जाते, उन्हें धीमी मौत देने के लिए बीमारियों से संक्रमित कर दिया जाता था। किन लोगों को काला पानी की सजा दी गई? ब्रिटिश सरकार ने मुख्य रूप से भारतीय क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और विद्रोहियों को यह सजा दी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिन्हें काला पानी भेजा गया: वीर सावरकर। उन्हें 1911 में सेल्यूलर जेल में भेजा गया और वहां 10 साल तक कठोर यातनाएं झेलनी पड़ी। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, जिन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। योगेश्वर शुक्ल, फजले हक खैराबादी, सुभाष चंद्र बोस के समर्थक क्रांतिकारी भी यहाँ कैद रहे। 1857 की क्रांति के विद्रोही सैनिकों को भी यहाँ भेजा गया था। काला पानी की सजा क्यों दी जाती थी? भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और विद्रोह को कुचलने के लिए, कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए। अंडमान द्वीप दूर होने के कारण यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं सकता था। काला पानी की सजा कब खत्म हुई? 1942 में, जब जापानी सेना ने अंडमान पर कब्जा कर लिया, तब भारतीय कैदियों को राहत मिली। 1945 में ब्रिटिश शासन ने फिर से अंडमान पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह जेल बंद कर दी गई। अब यह एक राष्ट्रीय स्मारक, सेल्यूलर जेल नेशनल मेमोरियल के रूप में संरक्षित है। निष्कर्ष: काला पानी की सजा ब्रिटिश शासन का सबसे क्रूर और अमानवीय दंड था। इसमें कैदियों को अत्यधिक यातनाएं, भूख, पीड़ा और मौत दी जाती थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने इन कठिनाइयों को झेलकर भारत की आजादी की लड़ाई जारी रखी, जिससे हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज सेल्यूलर जेल स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा का प्रतीक है।